हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटा गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है। लेकिन हाल ही में समोसे और पकौड़ों के इस देश में एक नया मेहमान आया है। उसका नाम है मोमोज। पहले लोग समोसे खाते थे, पकौड़े खाते थे, बाकी चीजें खाते थे, लेकिन अब मोमोज की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। और आज मैं मोमोज अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, इन्हीं मोमोज की बात हो रही है। ये जो आपके आसपास, चाहे आप कहीं भी रहते होंगे, आपके आसपास भी मोमोज की जो दुकान है कहीं ना कहीं खुल चुकी होगी। आपके आसपास भी जो रेस्टोरेंट है वहां पर मोमोज मिल रहा होगा और आपने भी ये मोमोज कभी ना कभी या तो खाए होंगे। आपने नहीं खाए होंगे तो कम से कम आपके घर में जो परिवार में युवा हैं वो जरूर इन मोमोज के शौकीन होंगे। तो वैसे तो ये मोमोज बाहर बाजार में मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स में और दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन आज ये पहली बार इन मोमोज को आप एक न्यूज स्टूडियो में देख रहे हैं, क्योंकि आज की जो खबर है, हमारी अगला ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है, वो इन्हीं के बारे में है। अभी तो मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है इन मोमोज को, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद मेरा दिल इन्हें खाने का नहीं करेगा और यही हाल आपका भी होने वाला है। ये वो मोमोज हैं जो हमारे देश के कोने कोने में लोग आजकल बड़े शौक से खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोमोज जितने टेस्टी हैं उतने ही अनहेल्दी भी हैं। एक नई रिसर्च में पता चला है कि लगातार मोमोज खाने से आपको कैंसर हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और आपको डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए आज मोमोज के शौकीन लोगों को और खास तौर पर युवाओं को हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जरूर देखना चाहिए और इसके बाद इन मोमोज को कभी ना खाने की कसम आपको खानी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इनको रख देता हूं और मुझे तो नहीं लगता कि मैं इन्हें खाऊंगा और आप भी आज चाहें तो ये प्रण ले सकते हैं। हमारा जो आज का विश्लेषण है ये अलग अलग स्टडीज, रिपोर्ट्स और रिसर्च पर आधारित है जो पिछले 1 वर्ष के दौरान हुई हैं और इनमें भी अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो मोमोज मैदे से बनते हैं, जो मोमोज मैदे से बने होते हैं, उन्हें लगातार खाने से ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मैदे को रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं क्योंकि ये गेहूं का ही एक उत्पाद है, लेकिन जब इसे बनाया जाता है तो इससे प्रोटीन और फाइबर की सारी मात्रा निकाल ली जाती है और इस तरह से मैदे की जो प्रकृति है वो एसिडिक हो जाती है। और जब आप मोमोज ज्यादा मात्रा में खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, तो इससे यही मैदा आपके शरीर में जाकर हड्डियों के कैल्शियम को सोखने लगता है और मैदे वाले मोमोज आपको बीमार बनाने लगते हैं। दूसरी बात, मोमोज बनाते समय ऐसे कई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो शरीर के लिए जहर का काम करते हैं। इनमें जो केमिकल कंपाउंड सबसे खतरनाक माना जाता है उसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। यह केमिकल कंपाउंड मोमोज को जल्दी पकाने और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीर में इसकी ज्यादा मात्रा होने से आपका वजन बढ़ता है और यह दिल से जुड़ी, हृदय से जुड़ी बीमारियों की भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि सभी मोमोज में इसका इस्तेमाल होता है, इस पर अभी तक कोई डेटा या जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ दुकानदार इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टेस्ट और बेहतर कर सकें, इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना सकें और इसे जल्दी पका सकें। इसके अलावा बहुत सारे मोमोज में क्लोरीन गैस और बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो ब्लड शुगर का कारण बन सकते हैं। रांची के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक बाजार में मिलने वाले जो मोमोज हल्के पीले रंग के नहीं होते, उन मोमोज में इन केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आपको पहचान करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरी बात, वेजिटेरियन मोमोज में जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे मामलों में उन सब्जियों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और कई बार इसमें सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल होता है। अगर आप बाजार में किसी दुकान पर ऐसे मोमोज खा रहे हैं जो 3 दिन पुराने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 2-3 दिन पुरानी सब्जियां भी खा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन मोमोज खाते हैं
तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर नॉन वेज मोमोज बनाने के लिए मरे हुए जानवरों के मीट का इस्तेमाल होता है और उसमें ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और लंबे समय तक लगातार ऐसे मोमोज खाने से आपके शरीर में आंतों को नुकसान पहुंच सकता है। चौथी बात यह कि मोमोज की चटनी को गहरा लाल रंग देने के लिए कई बार उसमें ऐसे केमिकल्स और फूड कलर्स मिलाए जाते हैं जो हाइपरटेंशन और आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा मोमोज के साथ जो आपको चटनी मिलती है वो अक्सर गहरे लाल रंग की होती है। वो बड़ी आकर्षक लगती है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगी और आप उसका इस्तेमाल करते हैं मोमोज खाने के लिए, लेकिन ये चटनी भी असल में आपको बीमार कर सकती है। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि भारत के ज्यादातर शहरों में जो मोमोज बेचे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो कपड़ों की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं और इन फैक्ट्रियों से बनकर रेहड़ी और पटरी पर लगने वाली दुकानों पर पहुंचते हैं और इन दुकानों पर सैकड़ों लोग फिर इन मोमोज को खाने के लिए आते हैं। यानी मोमोज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये मोमोज उन फैक्ट्रियों में बनते हैं और उन फैक्ट्रियों में बनने के बाद फिर इन्हें दूसरी दुकानों पर ले जाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ मोमोज की खपत होती है और हर साल यह आंकड़ा लगभग 800 करोड़ का है। सोचिए, प्रतिदिन 2.5 करोड़ मोमोज हमारे देश में खाए जाते हैं और हर साल 800 करोड़ मोमोज हमारे देश के लोग खा जाते हैं। सोचिए, एक साल में भारत के लोग 800 करोड़ मोमोज खा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पूरा बाजार असंगठित है जहां मोमोज की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता और अब बहुत सारे लोग भी मोमोज की लत का शिकार हो चुके हैं। ये अगर आप लंबे समय तक खाएंगे तो इसकी लत भी लग जाती है। भारत के लोग हर साल 22,000 करोड़ रुपए के मोमोज खा जाते हैं और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में हर परिवार कम से कम एक महीने में मोमोज की 10 प्लेट यानी 100 मोमोज खा जाता है एक परिवार, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। उत्तर भारत में इस समय जो 5 टॉप स्ट्रीट फूड्स हैं उनमें सबसे ऊपर समोसा और कचौड़ी है, दूसरे नंबर पर गोलगप्पे हैं, तीसरे नंबर पर मोमोज हैं, चौथे नंबर पर छोले भटूरे और 5वें नंबर पर चाइनीज फूड आइटम्स आते हैं। तो ये टॉप 5 स्ट्रीट फूड्स आपके लिए हैं। एक सर्वे में यह पता चला कि भारत के लोग घर के बाहर सबसे ज्यादा फूड आइटम्स फुटपाथों पर लगने वाली दुकानों और रेहड़ियों पर खाते हैं और इस दौरान वो कभी ये नहीं पूछते कि उन्हें जो खाने की चीज दी जा रही है उसमें किस तेल का इस्तेमाल है, कैसे मसालों का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जियों का क्या इस्तेमाल हो रहा है और इनकी गुणवत्ता क्या है, आप कभी नहीं पूछते। आप जब किसी ठेले पर समोसा खाते हैं तो आपका सवाल यही होता है कि समोसा गर्म है या नहीं, भैया गर्मा गर्म समोसा निकालो। लेकिन आप कभी यह नहीं पूछते कि वो समोसा जिस तेल में पकाया गया है वो तेल किस क्वालिटी का है, क्या मिलावटी तेल है, क्या सस्ता तेल है, क्या एक ही तेल में बार बार दिन भर उस समोसे को तलकर आपको गर्मा गर्म समोसे के नाम पर दिया जा रहा है, क्या समोसे बनाते समय मुनाफे के लिए दूसरी मिलावटी चीजों का भी इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्या उसमें सड़े हुए आलू हैं, सड़ी हुई सब्जियां हैं, खराब तेल है। आपने सुना होगा कई बार ऐसे लोगों को अचानक कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया, सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, और ऐसे लोग कभी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हुई कैसे। आपने भी अपने आसपास बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि अचानक से लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और आप कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत अनुशासन के साथ रहता था, फिर कैंसर कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे यही सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप कभी सोचते तक नहीं।